हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। हम क्लास 7th की एनसीईआरटी आर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज में कवर कर रहे थे और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर 4 क्लास 7th की एनसीईआरटी का पढ़ेंगे जिसका नाम है एयर। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले एयर कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, किस किस चीज से एयर बनी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या है, एयर सर्कुलेशन से क्या मतलब है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, मॉइस्चर, ये चारों चीजें कहीं के क्लाइमेट या वेदर को किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व, फिर पुराने वीडियो का मैं आपको एक आंसर बताऊंगी जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा, फिर अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन। तो ये फ्लो रहेगा हमारे लेक्चर का। तो आइए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एयर कॉम्पोजिशन, हमारे आसपास जो एयर है वो मेजरली क्या है, नाइट्रोजन। और जो उसके बाद सेकंड नंबर पे सेकंड हाईएस्ट कॉम्पोजिशन जो होती है वो किसकी है, ऑक्सीजन। उसके बाद आती है आर्गन और उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अदर गैसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, प्लांट ग्रोथ में। जब इतनी सारी नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है तो जब हम भी रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन जा रही है, हमारे अंदर नाइट्रोजन भी जाती है और वापस आ जाती है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है तो नाइट्रोजन को हम एक्सेल कर देते हैं। लेकिन जब प्लांट ग्रोथ की बात होती है तो प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं प्लांट्स की रूट्स में, वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को जो कि जो मिट्टी में, जो कि नीचे रूट्स में बैक्टीरिया होते हैं, वो मिट्टी से नाइट्रोजन को खींच के नाइट्रोजन को सक करते हैं और ट्री को या प्लांट को दे देते हैं। इससे क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस है। ऑक्सीजन, हमारे यहाँ पे अर्थ पर एक बहुत ही फाइन बैलेंस है इसमें ऑक्सीजन और CO2 में। ऑक्सीजन एनिमल्स और किंगडम एनिमलिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो सबकी सब छोड़ते हैं और वो लेते हैं, और CO2 प्लांट्स छोड़ते हैं। तो जितने क्वांटिटी में ऑक्सीजन रिलीज होता है उतनी ही क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है प्लांट से। तो इस तरीके से एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन कभी अगर CO2 ज्यादा हो जाए या ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो ये बैलेंस क्या होगा, ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको होती है, हम ही सबको है, ह्यूमन एंड एनिमल्स को। किस किस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन, 20.9%। आप 21% भी बोल सकते हो, पर 20.9
रहा हो तो इसे कहते हैं प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर जो प्रेशर अर्थ की सरफेस पे लगाती है उसे कहते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर से क्या होता है, देखो ऐसा नहीं कि हम लोग सरफेस पे खड़े हैं तो हम पे प्रेशर नहीं लग रहा, हम पे भी प्रेशर लग रहा है, बल्कि एक हम लोगों के भी चारों तरफ से हर डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों को ऊपर साइड सब जगह से जो प्रेशर लग रहा है वो एयर प्रेशर को कौन बैलेंस करता है, हमारे अंदर जो प्रेशर है, काउंटर प्रेशर जो डेवलप होता है वो क्या करता है, इसको बैलेंस कर देता है, इसलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता। लेकिन इसके ऑपोजिट जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एयर है नहीं, ये जो एटमॉस्फेयर है वो है नहीं, तो अंदर का एयर बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का प्रेशर बढ़ रहा है। अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और हमारी जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो बर्स्ट हो जाएंगी। इसलिए वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं जो कि अंदर बॉडी पर प्रेशर लगाता है, जिससे हमारी बॉडी में से ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ये होता है उस सूट का पर्पस जो एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं। फिर आता है कि प्रेशर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रेशर कहाँ पे हाईएस्ट होता है, सी लेवल पे, और डिक्रीज कब होता है, जब हम ऊपर जाते हैं, क्योंकि एयर कम होती जाती है एज वी गो अप, तो यहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस होता रहता है, और टेम्परेचर रिड्यूस होता रहता है और प्रेशर भी रिड्यूस होता रहता है। सबसे ज्यादा प्रेशर होता है सरफेस पे और सबसे कम प्रेशर होता है एज वी गो अवे फ्रॉम सरफेस। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। देखो अब टेम्परेचर जहां पे जैसा होगा वहां पे प्रेशर उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर क्योंकि एयर ऊपर उठ जाएगी। टेम्परेचर कम है तो बन जाएगा हाई प्रेशर सरफेस पे, क्योंकि एयर ठंडी होके अर्थ की सरफेस पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर जो लो प्रेशर होता है वो क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या होता है, अगर लो प्रेशर है मतलब हाई टेम्परेचर है, ठीक है, एक सिंपल सा जो इन जनरल फॉलो होता है, नॉट ऑलवेज, कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पर ये हमेशा फॉलो नहीं होता, इस जगह पे फॉलो होगा। ये देखिए कैसे, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब जब ये पानी भरी हुई एयर, मॉइस्चर और इन सब से भरी हुई एयर जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे, और क्लाउड्स फॉर्म होने की वजह से थोड़े टाइम बाद क्या हो सकता है, जब सैचुरेशन आ जाए तो बारिश भी हो सकती है। इसलिए लो प्रेशर वाले जोन में क्या होगा, क्लाउडी स्काई होगा और वेट वेदर होगा। अब इसके ऑपोजिट अगर हम हाई प्रेशर की जगह देखें तो क्या होगा, ऊपर जितने भी एयर थी वो क्या हुआ, सिंक होके नीचे आ गई सरफेस पे, तो ये जो एयर डिस्टर्बेंस क्रिएट करी थी वो सारी यहाँ से हट गई, और इसके हटने की वजह से हमें सन भी दिख रहा है और क्लाउड्स भी नहीं है। तो हाई प्रेशर जोन में क्या होगा, क्लियर एंड सनी स्काई। ठीक है, तो एयर प्रेशर किससे मेजर करते हैं हम कि कितना प्रेशर है, ये डिवाइस होती है बैरोमीटर। अच्छा, टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं, जो घर में बुखार आ जाता है तो किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर। थर्म मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर आता है विंड्स। विंड्स तीन टाइप की होती हैं। विंड मतलब क्या हुआ, द मूविंग एयर, द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। अगर एयर मूव कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, विंड। एयर कहां से कहां मूव करती है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में एयर मूव करती है, तो एयर का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, विंड। तीन काइंड की एयर हो सकती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एयर। पहले होती है परमानेंट, दूसरी होती है लोकल और तीसरी होती है सीजनल। ठीक है, तीन टाइप की विंड्स हो सकती हैं। परमानेंट क्या होती है, ऐसी विंड्स जो पूरे साल भर ओवर द ईयर जो की रहती है उन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट विंड्स। ठीक है, और ऐसी विंड्स जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में होती हैं उन्हें कहते हैं लोकल विंड्स। सीजनल विंड्स
ये साल के किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आती है और फिर चली जाती है, तो ये हो गई सीजनल विंड्स। परमानेंट विंड्स के 3 टाइप हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ये अभी मैं आपको बताऊंगी अगले स्लाइड पे। लोकल विंड्स जो किसी जगह की पर्टिकुलर ज्योग्राफी के हिसाब से लोकल होती है, जैसे हमारे यहाँ पे लू होती है, अमेरिका में चिनूक होता है, चिनूक हवा होती है। ऐसी सीजनल में हमारे यहाँ पे कौन सी सीजन में आती है, मॉनसून सीजन में मॉनसून विंड्स आती है, जिससे हमारे यहाँ पे बारिश होती है इंडिया में। ठीक है, तो ये विंड्स है। विंड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनका जो नाम होता है वो जिस डायरेक्शन से आती हैं उसके नाम पे होता है। जैसे वेस्ट से आ रही हैं तो वेस्टर्लीज, ईस्ट से आ रही हैं तो ईस्टर्लीज। इनकी डायरेक्शन के नाम से, इनके ओरिजिन डायरेक्शन के नाम से इनका नाम होता है। विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और डायरेक्शन ऑफ विंड को किससे हम नाप देखते हैं, विंड वेन से। ये बताता है कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, ये इंस्ट्रूमेंट ये बताता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है जो मैंने आपको 3 परमानेंट विंड्स बताई, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। क्या होता है कि ये परमानेंट विंड्स हैं, ये जो अर्थ पे रहेंगी रहेंगी। हमारा जो ट्रॉपिकल जोन है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला बीच का जोन है, हमारी अर्थ कहां से कहां घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमती है। तो इसके घूमने की वजह से जब इधर की तरफ अर्थ घूम रही है, इधर की तरफ अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस पे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड चलेगी। जैसे हम बस में या ट्रेन में जाते हैं या कार में जाते हैं, तो हमारी जो हवा जो आती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई लगती है हमारी डायरेक्शन से। ठीक है, तो इसी तरीके से जब अर्थ घूम रही है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड जाती है। और दूसरा रीजन क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेटर पे सन रेज पड़ती हैं, ज्यादा पड़ती हैं, तो क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनेगा तो ये जो एयर होगी वो ऊपर उठ जाएगी हवा में, और जो आसपास की एयर होगी वो उसे फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए इक्वेटर के पास आएंगी। साउथ से भी आएगी और नॉर्थ से भी आएगी। नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है। ठीक है, ऐसी अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और जब साउथ वेस्ट से आ रही हो तो साउथ ईस्ट से आ रही हो तो इन्हें क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ये दोनों इस लो प्रेशर को फिल करेंगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हवा ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी, चारों तरफ फैलेगी और फिर करीब सब ट्रॉपिकल जोन में आके ये सिंक हो जाएगी। ठीक है, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हवा नीचे आती है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन में, तो इसे क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसे कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर अराउंड 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर। ठीक है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में जब हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग इन द सेंस जो मिडिल ईस्ट से में जो हॉर्स होते थे उनकी बहुत डिमांड होती थी, तो उनको शीप से लाया जाता था। तो ऐसे टाइम में जब ये विंड्स वगैरह, विंड्स के डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे हॉर्स को कई बारी उतारा जाता था या फिर छोड़ दिया जाता था, तो इसलिए इस जगह को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इसका नाम उस वजह से पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम और फर्दर जाएंगे तो हाई प्रेशर से तो हवा सब डायरेक्शन में फैलती है, जैसे इक्वेटर की तरफ गई थी ऐसे ये पोलर रीजन में जाएगी। यहाँ क्या होगा कि ऑलरेडी पोल्स पे तो टेम्परेचर कम है, तो यहाँ से हवा साउथवर्ड जाती है, मतलब ईस्ट की तरफ से ईस्ट ये हवाएं वापस इधर आती है। और यहाँ से जो साउथ की तरफ से जो हवाएं जा रही है वो क्या है, गर्म हवाएं हैं। जब गर्म और ठंडी हवाएं टकराती हैं तो यहाँ पे फिर से क्या बनता है, लो प्रेशर जोन। यहाँ पे साइक्लोन भी बनते हैं, जब गर्म और ठंडी हवा टकराती है तो यहाँ पे साइक्लोन्स भी बनते हैं। तो ये 3 जोन में अलग अलग बेल्ट बनती है, प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वेटर पे लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर, फिर सब पोलर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। तो सिंपल है, लो प्रेशर इन द इक्वेटर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर।
ठीक है। और ये कुछ लोकल विंड्स है जो आप याद रख सकते हो, जैसे काल बैसाख हमारे वेस्ट बंगाल में होती है, मैंगो शावर हमारे कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु में होती है, खामसन इजिप्ट में होती है, घिबली लीबिया में होती है, पैम्पेरो अर्जेंटीना उरुग्वे, फोन नॉर्दर्न इटली में होती है, मिस्ट्राल सेंट्रल फ्रांस में होती है, सिरोको अफ्रीका टू यूरोप, मतलब अफ्रीका से नॉर्दर्न अफ्रीका से सदर्न यूरोप में जाती है सिरोको। तो इन सब लोकल विंड्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन फिलहाल इनकी लोकेशन आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपकी बुक में नहीं है पर आप इसे पढ़ सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। फिर आता है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर मैं इस लेक्चर को अभी यहीं पे फिनिश करती हूँ। मॉइस्चर हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर और ये टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और सेकंड जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं आपको मॉइस्चर एक्सप्लेन करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।